ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। धार्मिक मत है कि सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन सदैव खुशहाल रहता है। अब सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं इस माह में कब कौन सी एकादशी मनाई जाएगी। सावन में पड़ रही एकादशी पंचांग के अनुसार सावन में कामिका और पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। धार्मिक मत है कि कामिका एकादशी व्रत करने से साधक की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वहीं पुत्रदा एकादशी व्रत करने से विवाहित महिलाओं को सुख, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। सावन महीने की दूसरी एकादशी पुत्रदा एकादशी है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को सुबह 10:26 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। ऐसे में 16 अगस्त पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। तो चलिए पुत्रदा एकादशी से जुड़ी ही व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। आज हम श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा पुत्रदा एकादशी के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी महात्म्य एवं कथा का वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का खास महत्व है। एकादशी का व्रत करने से जातक का मन चंचल नहीं होता है, बल्कि शांत रहता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक है श्रावण एकादशी तथा दूसरी है पौष एकादशी। सावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी मानी जाती है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का अंत हो जाता है। धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे कल्याणकारी और महापुण्यदायी, कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। एक एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इन कष्टों से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों, ऋषियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया
और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहो भाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सभ्य व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहे। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के बिना बना है। लोमस ऋषि के ऐसा वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराजा महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्र ही नहीं है। हे महामुने, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा है, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमारे मन को तसल्ली व हमको पूर्ण विश्वास हुआ है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रहीन जो है वह पुत्रवान हो जाए। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर वह हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्यन था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात थी। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने लगा। उस स्थान पर उस समय व्यायाबी हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षियों को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट गए। तद उपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से अहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी माता की जय।